तो वेलकम डियर फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माई चैनल फ्रॉम जीपी यादव। दोस्तों, आप सभी का हमारे इस चैनल पे स्वागत है। वेलकम बैक टू माई चैनल। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम एमएससी क्लास की प्रिपरेशन पे रीजनिंग का जो ब्लड रिलेशन टॉपिक है उसके टॉपिक के क्वेश्चन के सॉल्व करेंगे। एंड आज का हमारा क्लास यही है, ब्लड रिलेशन टॉपिक्स के ऊपर। आज हम 2-3 क्वेश्चन और सॉल्व करेंगे एंड अपना ये जो टॉपिक्स है इसको यहीं पे रोकेंगे एंड हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक है उसको करेंगे, क्योंकि हमको जितने जल्दी हो सके टॉपिक्स कवर करना है। जिसकी वजह से मैं ये बोला था कि टॉपिक्स को हम जल्दी से कवर करेंगे, उसके बाद क्वेश्चन को हम आगे सॉल्व करते रहेंगे। ठीक है, तो चलो आज के इस वीडियो को शुरू करते हैं। ब्लड रिलेशन का जो टॉपिक हमारा क्लास है उसको, बट आगे बढ़ने से पहले मेरा नाम जान लो। मेरा नाम है जयप्रकाश यादव। आप सभी का मेरे चैनल पे एक बार फिर से स्वागत है। दोस्तों, राष्ट्रीय प्रतिभा खोज परीक्षा एंड नेशनल मिस कम मेरिट परीक्षा की तैयारी करने के लिए आप सभी हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन की नोटिफिकेशन को ऑन कर लेना। आपको इस कंपटीशन एग्जाम की पूरी गाइडलाइंस और पूरी जानकारी की पूरी डिटेल के साथ यहाँ पे इस चैनल पे पूरी तैयारी अच्छे तरीके से तैयारी कराई जाती है। तो दोस्तों देखिए, अभी जो खैर हमारे जो देखो नेक्स्ट को भी है राष्ट्रीय प्रतिभा खोज और नेशनल मिस कम मेरिट परीक्षा। तो इसमें हमको 2 पेपर दिलाने पड़ते होते हैं। ठीक है, एक होता है सेट एबिलिटी का और एक होता है मेट एबिलिटी का। तो मेट एबिलिटी का जो टॉपिक्स है वो टॉपिक्स तो मैं अभी फिर आपको बता रहा हूँ, बट जो सेट एबिलिटी होता है उसमें आपको क्या क्या टॉपिक्स पढ़ना है 8th क्लास के लिए एंड 10th क्लास के लिए, उसका भी वीडियो मैं जल्द से जल्द लाने वाला हूँ। तो आप सभी इस को पाने के लिए आप सभी मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन की नोटिफिकेशन को ऑन कर लेना, ताकि जब मैं ऐसा वीडियो डालूं इस इंफॉर्मेशन वीडियो या क्लास का वीडियो, तो आपको वो वीडियो आप तक जल्द से जल्द पहुंचे। ठीक है, तो दोस्तों शुरू करते हैं आज की इस क्लास को। और ये जो है कि जल्द से जल्द आने वाले सेट एबिलिटी पेपर में आपको क्या क्या 8th क्लास के लिए क्या क्या साइंस और मैथ्स और सोशल साइंस के लिए क्या क्या पढ़ना है, एंड 10th क्लास में आपको मैथ्स के लिए, साइंस के लिए, सोशल साइंस के लिए आपको सेट एबिलिटी का पेपर तैयार करने के लिए क्या क्या टॉपिक्स कवर करने हैं साइंस में एंड सोशल साइंस में। तो उसका वीडियो मैं जल्द से जल्द लाने वाला हूँ। तो आप सभी से रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन की नोटिफिकेशन को ऑन कर लेना। ठीक है, तो दोस्तों वीडियो को लाइक करना और कैसा लगा कमेंट सेक्शन में जरूर बताना, और ऐसी जानकारी के लिए शेयर सब्सक्राइब और लाइक। तो चलो शुरू करते हैं आज के इस क्लास को। ब्लड रिलेशन का जो हमारा टॉपिक है उस टॉपिक को, और आज का वो जो ब्लड रिलेशन टॉपिक की क्लास है वो लास्ट क्लास होगा। उसके बाद हम जो नेक्स्ट क्लास है उसमें हम नए टॉपिक्स के साथ मिलेंगे, क्योंकि हमको टॉपिक्स जल्द से जल्द कवर करने पड़ेंगे। ठीक है, तो चलो आज के हम जो ब्लड रिलेशन टॉपिक्स है उसकी क्लास को शुरू करते हैं। एंड अच्छे से ध्यान देना स्क्रीन पे, ताकि आपको समझ में आए। एंड तक देखना, तब बेटर भी समझ में आएगा। तो चलो आज के इस क्लास को शुरू करते हैं। ओके, तो दोस्तों चलो, ये जो हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है आज के इस क्लास का, और ये क्लास का फर्स्ट क्वेश्चन है। तो देखो क्वेश्चन क्या है, 2 से 3 बार हम रीड करते हैं, उसके बाद हमको क्वेश्चन में क्या बताना है ये समझ में आएगा। उसके बाद डिफाइन होने के बाद हम क्वेश्चन को इजीली तरीके से सॉल्व कर पाएंगे। ठीक है, तो देखो ए बी की मां है, 1 मिनट, ए बी की मां है। ठीक है, यहाँ पे समझना बी की मां कौन है, ए मां। फर्स्ट टाइम ये क्लियर हुआ कि बी की मां कौन है, ए, और सी ए का पुत्र है। सी ए का पुत्र है। ठीक है, ये लाइन क्लियर हुआ। जो सी है वो ए का पुत्र है। ठीक है, और जो बी है उसकी मां, बी की मां कौन है, ए। ठीक है, ये क्लियर हुआ। अब यहाँ पे पूछा, यहाँ पे बोला गया है कि डी ई का भाई है। ये कुछ अलग है, डी ई का भाई है, भाई है। ठीक है, ये क्लियर हुआ कि डी ई का भाई है। उसके बाद जो ई है, ये ई वो बी की पुत्री है, बी की पुत्री है। ठीक है, अब हमको यहाँ पे ई की नानी बताना है। ठीक है, ई की नानी। ठीक है, तो चलो शुरू करते हैं। हमको देखो ध्यान से समझना, ए कौन जो है कि ए बी की मां है, सी ए का पुत्र है, डी ई का भाई है, और ई बी की पुत्री है ना। समझना, बी की मां ए का पुत्र, सी ई का भाई, डी और बी की पुत्री ई। और हमको यहाँ पे सिंपल से क्लियर किया है
बी की माँ ए, ठीक है, ए का पुत्र सी, ठीक है, डी का सॉरी ई का भाई डी, है ना, और जो बी है उसकी पुत्री ई। क्लियर हो गया। अब हमको यहाँ पे बताना है कि ई की रानी कौन है। तो समझना, यहाँ पे समझना, जो बी है ना, बी उसकी पुत्री है डी, उसकी पुत्री है ए, ठीक है, उसकी पुत्री है ई, और ई का भाई है डी। तो ये समझो कि डी और ई भाई हैं, भाई बहन हैं, है ना, और यहाँ पे बताया गया है कि बी की पुत्री ई है। तो समझो जब बी की पुत्री ई है और ई का भाई डी है, तो ये भी इसका मतलब संतान है, इसका भी बच्चा है। जो अब ये समझो कि जब ये पुत्री है तो ये लड़की हो गई, ई क्या हो गई, लड़की, पुत्री बोला जा रहा है तो ये लड़की हो गई। अब ये डी क्या है, लड़का है। तो ये समझो यहाँ पे हमको अपना माइंड में इमेजिन करना पड़ता है, तब जाके क्वेश्चन सॉल्व करता है। जैसे मैं यहाँ पे करा रहा हूँ वैसे आपको इमेजिन करके करना है, आपको खुद करना है। मैं यहाँ पे आपको गाइडलाइन दे रहा हूँ कैसे क्वेश्चन सॉल्व करना है, और वो आपके ऊपर। जैसे कि मैं क्वेश्चन सॉल्व कर रहा हूँ तो आपके भी क्वेश्चन कुछ अलग दिया रहेगा, तो आपको किस तरीके से सॉल्व करा जा रहा है इसको ही ध्यान से देखना है। अब यो समझ में आ जाएगा कि किस तरीके से क्वेश्चन सॉल्व करना है, तो आप इसी तरीके से कोई भी क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हो, ठीक है। तो देखो फर्स्ट लाइन मैंने क्लियर किया है कि बी की माँ ए है और सी का पुत्र ए है, सॉरी ए का पुत्र सी है, ये लाइन क्लियर हुआ। और जो डी है वो ई का भाई है, ये भी क्लियर हुआ। और जो बी है, बी की पुत्री ई है। तो ये समझो बी की पुत्री ई है तो ई जो है कि लड़की हुई, क्योंकि उसकी पुत्री है तो वो लड़की होगी। और ई का भाई डी है तो ये लड़का हुआ। यहाँ पे भाई भाई मतलब कौन होगा, इसका मतलब लड़का है, तभी तो वो ई का भाई होगा। और ये समझो जब बी की पुत्री ई बोला जा रहा है तो वो जो डी है वो भी बी का पुत्र है ना। तो बी का पुत्र डी और उसकी पुत्री ई, ये समझ में है कि जो बी का जो कि है, ये समझो बी नाम की एक महिला है, उसके एक बेटे हैं, इसको उसका एक बेटा है डी और उसकी एक बेटी है ई, ये समझिए, है ना। क्योंकि यहाँ पे बी की पुत्री ई है ना, ये लड़की हुई और ई का भाई डी है। तो ये समझो कि बी का पुत्र डी है और बी की पुत्री ई है, यानी कि बी एक महिला है ना, तो महिला है ना, और उसका बेटा कौन है, डी, और उसकी बेटी है ई, है ना। अब बी महिला है, ये हमने कैसे बोला, ये समझो, क्योंकि यहाँ पे बी की माँ कौन है, ए, और देखो इसकी पुत्री कौन हो सकती, मतलब पुत्री बोला जा रहा है तो ये इसका महिला है, ये डिफाइन हो रहा है। जैसे आप क्वेश्चन को सॉल्व करोगे तो आप सॉल्व करते रहोगे तो वहीं से पता चल जाता है कि कौन किस रिलेशन में है ना। तो हमको पता चला कि जो बी की पुत्री है वो ई है और ई डी का भाई है। तो ये डिपेंड होता है इससे कि जो बी की पुत्री ई है तो डी भी बी का पुत्र है। तो बी एक महिला है जिसका बेटा डी है और उसकी बेटी ई है, ये डिफाइन हो गया। अब हमको यहाँ पे जो ई है उसकी नानी बताना है, हमको वहाँ उसकी नानी बताना है। तो देखो ये समझो हमको पता चल गया कि ई और बी की माँ है बी, है ना, और बी की माँ कौन है, ए। और ये सब हम अपने माँ के माँ को नानी बोलते हैं, बोलते कि नहीं बोलते ये बताओ। हम अपनी मम्मी को ही नानी बोलते हैं, है ना, नानी बोलते हैं। तो यहीं पे ई की माँ है बी और बी की माँ है ए, यानी कि हम अपनी माँ की माँ को ही नानी बोलते हैं। तो जो ई का रिलेशन है वो ए के साथ नानी का हो जाएगा संबंध। तो हमको जो ई है उसकी नानी ए हो जाएगा। तो ये इसका फाइनल आंसर हो जाएगा, फाइनल आंसर हो जाएगा ए, फर्स्ट ऑप्शन ए जो है कि इसका फाइनल आंसर हो जाएगा। कैसे हो गया, आपको समझ में आ गया होगा। हमको यहाँ पे पता चला जो बी महिला है उसका पुत्र है डी और उसकी पुत्री है ई, है ना। ये डिफाइन हो कि बी एक महिला है, उसका बेटा है ई, सॉरी उसकी बेटी है ई और उसका बेटा है डी, है ना। अब यहाँ पे ये हुआ तो हमको यहाँ पे ई की नानी बताना है, ठीक है। तो ये समझो ई की और डी की माँ कौन है, बी, और उसकी माँ है ए।
तो हम अपनी माँ की माँ को ही नानी बोलते हैं। तो बी की माँ है, सॉरी ई की माँ है बी और बी की माँ है ए, है ना। तो ये लड़की अपनी मम्मी की मम्मी को ही नानी बोलेगी। तो इसकी मम्मी है बी और उसकी मम्मी है ए, तो ए जो है कि ई की नानी है। तो ये इसका एक फाइनल आंसर हो जाएगा। इस तरीके से इसका क्वेश्चन सॉल्व होता है। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। होपफुली आपको क्वेश्चन समझ में आ गया होगा, तो मैं ऐसा उम्मीद करता हूँ। ठीक है, नहीं समझ में आया हो तो कमेंट सेक्शन में बताना और क्वेश्चन को सॉल्व बता दूंगा। एक बार अच्छे से एक्सप्लेन करता हूँ। देखो बी की माँ ए है, ये हुआ, है ना। अब यहाँ पे जो सी है वो ए का पुत्र है, ये डिफाइन हो गया। डी ई का भाई है ना। और जो ई है बी की पुत्री है। तो जब बी बी जो है कि बी की पुत्री कौन है, ई है। ये पता चल गया कि बी की पुत्री यानी कि आता है बेटी, तो बी की बेटी ई है ना। और उसका भाई है डी। तो जब ये दोनों भाई बहन हैं, है ना, हम भाई बहन कैसे होते हैं, हमारे मतलब अब हम अपने मतलब मम्मी पापा जैसे अपने मम्मी है तो उसकी बेटा है और उसका एक बेटी है, तो बेटा और बेटी भाई बहन होते हैं। तो जो बी है ना, यहाँ पे बी है महिला, उसका बेटा है डी, ये उसका बेटा है डी, है ना। और उसकी बेटी है ई, उसकी बेटी है ई, है ना। ये पता चल गया कि बी की बेटा बी का बेटा डी है और उसकी बेटी ई है ना। ये पता चल गया कि बी की पुत्री जब ए है तो डी उसका पुत्र है। हमको यह डिफाइन हो गया कि बी का बेटा डी है और बी की बेटी ई है। अब हमको ये बताना है कि नानी कौन है। तो यहाँ पे हमको डिफाइंड है कि बी की माँ, सॉरी ई की माँ बी और बी की माँ ए है। तो हम अपनी माँ की माँ को ही नानी बोलते हैं। तो ये लड़की, इसकी माँ है बी और इसकी बी की माँ है ए, तो उसको ही नानी बोलेगी, क्योंकि हम अपनी मम्मी को ही नानी बोलते हैं। तो ए इसका फाइनल आंसर यहीं से हो जाएगा। तो ये क्वेश्चन को इस तरीके से सॉल्व करना है। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। ठीक है, होप सो ये आपको समझ में आ गया होगा। ओके, तो चलिए अब मैं नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व कराता हूँ। ओके दोस्तों, अब आगे हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। सेकंड क्वेश्चन क्या है, रीड करो 2 से 3 बार, उसके बाद क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। ए और बी भाई हैं, सी और डी बहन है, ए का पुत्र डी का भाई है। ये समझो, ए का पुत्र डी उसका भाई है, मतलब कि डी का भाई ए का पुत्र है। अब हमको ये बताना है कि जो बी और सी है उनका आपस में क्या संबंध है। 4 ऑप्शन है, चारों ऑप्शन में से कौन सा हमारा ऑप्शन सही है। तो मैं फर्स्ट लाइन को क्लियर करता हूँ। ए और बी भाई है, ए और बी ये दोनों कौन है, ये दोनों आपस में भाई हैं। और सी और डी ये दोनों आपस में बहन हैं। ठीक है, क्लियर हुआ कि ए और बी भाई हैं, सी और डी बहन है। ए और बी भाई हैं, सी और डी बहन है ना। ये क्लियर हुआ। अब जो ए का पुत्र है, इसका पुत्र इसको सेट कर, सी और डी ये बहन है ना। अब ये समझो, ये ए का पुत्र है ना, यहाँ पे जो डी का भाई है, डी का भाई है। अब ध्यान से समझना इसका पूरा प्रोसेस। ए और बी भाई है, ओके। अब सी और डी बहन है, ए और बी भाई है, सी और डी बहन है। अब देखो, ये जो ए का बेटा है ना, ए का बेटा है वो डी का भाई होगा, है ना। जो ए का बेटा है वो डी का भाई होगा। तो हमको बी और सी में क्या संबंध है ये बताना है। ठीक है, तो चलो क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। लेकिन मजा आएगा, ये मतलब एकदम कंफ्यूज टाइप करने वाला क्वेश्चन है। ठीक है, तो चलो सॉल्व करते हैं, सो मजा आएगा देखना। सबसे पहले हमको ये क्लियर होता है कि ए और बी भाई है। फर्स्ट लाइन ये क्लियर हुआ, है ना। सेकंड लाइन है कि ए सी और डी बहन है। ये तो क्लियर हो गया कि ए और बी भाई हैं, सी और डी बहन है। उसके बाद आता है जो ए का बेटा है ना, वो डी का भाई है, तो ये समझो
कि जो ए का बेटा एक्स, हमने ए का पुत्र किसको माना, एक्स मान लिया है ना, यहाँ पे ए का पुत्र एक्स मान लिया हमने। तो जो एक्स है ना वो डी का भाई हुआ, है ना, वो डी का भाई हुआ, यानी कि वो सी का भी भाई हो सकता है, क्योंकि सी और डी बहन है ना, बहन है, और मतलब दो बहन होती है। देखो अपने सगे बहन है और उसका एक भाई है, तो वो दूसरे जो उसकी बहन है वो भी तो उसको भाई ही बोलेगा ना। तो सी, और जैसे यहाँ पे बोला जा रहा है कि ए का पुत्र हमने माना एक्स मान लिया, तो जो एक्स है, ठीक है, वो यहाँ पे जो एक्स है, हर हमने यहाँ वो क्या माना कि जो ए का पुत्र हमने एक्स मान लिया, हम समझने के लिए, एक्सप्लेन करने के लिए हमने ए का पुत्र एक्स को मान लिया, ठीक है ना, हमने ए का पुत्र एक्स को मान लिया। अब यहाँ पे हमको क्या बोला जा रहा है कि जो ए का पुत्र है वो डी का भाई होगा, है ना, यही बोला जा रहा है। तो ये समझो ए का जब जो पुत्र है वो डी का भाई है, तो वो सी का भी भाई होगा, इसका भी भाई होगा, ठीक है, सी का भी भाई होगा, इन दोनों का भाई होगा एक्स, ये ठीक है। अब हमको बी और सी में क्या संबंध है ये बता रहे हैं, तो ध्यान से समझना, यहाँ पे क्या बताया जा रहा है, यहाँ पे एक तो चाचा का होगा, एक तो पिता का होगा, इन दोनों में से कोई एक ऑप्शन होगा, भाई तो होगा ही नहीं और दादा भी नहीं होगा, चाचा और पिता, तो इन दोनों में से कोई एक ऑप्शन हमारा राइट आंसर होगा। और वो कैसे होगा, देखो सी और डी बहन, सगी बहन है ना, और जो डी का भाई है वो, जो ए का बेटा है वो है, और सी का पुत्र, सी का जो सी का भी भाई है एक्स, यानी कि जब सी और डी बहन है तो जब डी का भाई एक्स है तो सी का भाई भी एक्स ही होगा, और जो सी का भाई एक्स, सी और डी का भाई कौन है, एक्स है, वही ए का पुत्र भी है ना, वही ए का पुत्र भी है, इसका बेटा है एक्स और सी डी एक्स आपस में भाई बहन है, आपस में भाई बहन है। तो बी और सी, बी का सी से क्या संबंध है ये बताना है। तो ध्यान से समझो, जब ए का पुत्र एक्स है ना, और एक्स का एक्स है, ठीक है, और एक्स का भाई सी और डी है, सॉरी यहाँ पे जो डी है और सी है उनका भाई कौन है, एक्स है, मतलब कि ये लड़का है, एक्स पुत्र लड़का हुआ, और ये सी और डी कौन है, बहन है, यानी कि ये दोनों लड़की हैं, तो इन दोनों का भाई एक्स है। तो जब इन दोनों का भाई एक्स है, और सॉरी इन दोनों का भाई एक्स है, मतलब कि एक ये जो एक ए है ना उसका पुत्र एक्स है और उनकी दो बेटियां भी हैं सी और डी, और वो भी आपस में बहन है और उनका भाई है एक्स, तो एक्स और सी डी आपस में भाई बहन है ना, मतलब कि ए का पुत्र एक्स है और उनकी पुत्रियां हैं सी और डी, है ना, ये क्लियर हुआ। और हम अपने पिता के भाई, मतलब कि यहाँ पे जो ए है ये इन तीनों के पिता हैं और इनके पिता के भाई कौन है, बी, और हमको बी का सी से क्या संबंध है यही बताना है। तो देखो बी का सी से चाचा का संबंध होगा, ठीक है, तो यही चाचा हमारा राइट आंसर हो जाएगा, चाचा ही हमारा राइट आंसर होगा, ठीक है। कैसे होगा देखना, देखो ए का पुत्र एक्स है और हमको ये बताया जा रहा है कि जो डी का भाई है वो, मतलब कि यहाँ पे हमने एक्स जो माना है वो होगा डी का भाई, और जब डी का भाई है एक्स तो ऑब्वियसली जब ये सी डी आपस में बहन है तो सी का भाई भी एक्स ही होगा, यानी कि ये क्लियर हुआ कि सी और डी का भाई है एक्स, और एक्स किसका पुत्र है, ए का पुत्र है। तो ये क्लियर होता है जब ए का पुत्र एक्स है और उसके उनकी बहन है सी और डी, तो वो सिंपल सी ये क्लियर होता है कि ए का पुत्र एक्स है और उनकी बहन है सी और डी, तो सी और डी भी ए के पुत्री हैं, क्योंकि ये बहन है, सॉरी बहन है तो आपस में लड़कियां हैं, तो ये इनकी पुत्री हो गई, मतलब कि ए का पुत्र एक्स और उनकी बेटी है सी और डी, है ना, तो एक्स सी डी आपस में भाई बहन है ना। अब इन तीनों का कॉम्बिनेशन भाई बहन का हो गया, है ना। अब हमको बी और सी में क्या संबंध है ये हमको बताना है। तो देखो ये तीनों भाई बहन हुए कि नहीं हुए, और जो ए का पुत्र है वो एक्स है और ए की पुत्री है सी और डी, है ना, और ए का जो भाई है वो बी है, मतलब कि यहाँ पे हम ये इन तीनों के पिता हैं एक्स सी और डी, इन तीनों के पिता कौन है, ए, इन तीनों के पिता कौन है, ए, पिता पिता है कौन, ए, एक्स सी डी के पिता है ए,
है ना। अब ये अपने पिता के भाई, हमको यहाँ पे बी और सी का क्या संबंध है यही बताना, ठीक है। तो ये अपने पिताजी के भाई को क्या बोलेगा, चाचा बोलेगा, क्योंकि हम अपने पापा के भाई को चाचा बोलते हैं, तो वही हमारा चाचा फाइनल आंसर हो जाएगा। तो इस तरीके से ये क्वेश्चन सॉल्व होता है। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन एंड इस क्लास का आखिरी क्वेश्चन करेंगे, उसके बाद न्यू टॉपिक के साथ मिलेंगे। ओके, मैं क्लास को ज़्यादा लॉन्ग इसलिए नहीं कर रहा हूँ ताकि आप लोग बोर ना हो, ठीक है। और जैसे आप कमेंट करते हो उसके बाद मैं आप कंटिन्यू जितने मिनट का क्लास बोलेंगे, जितने घंटे का मैं लेने के लिए तैयार हूँ, ठीक है। तो अब हम आज की इस क्लास का आखिरी क्वेश्चन एंड तीसरा नंबर का क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। ओके, और ये क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा, तो मैं ऐसे उम्मीद करता हूँ, और आ गया होगा तो एक लाइक करना। ओके ओके, तो चलो नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। दोस्तों आज के शेड्यूल का लास्ट क्वेश्चन है, आज की इस क्लास का लास्ट क्वेश्चन है। ए और बी भाई हैं, बी की माँ सी है, तो सी का ए से क्या संबंध है। मैंने छोटा क्वेश्चन लिया है, और तो चलो सॉल्व करते हैं, ठीक है। तो देखो ए बी दोनों भाई हैं, ठीक है, और बी की माँ सी है, तो डेफिनेटली अब हम क्या आपको बताना है कि सी का ए से क्या संबंध है। मैंने बड़ा छोटा क्वेश्चन लिया है ताकि आपको अच्छे तरीके से समझ में आएगा, और ये आज के इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन, इसके बाद हम नेक्स्ट क्लास में अपने न्यू टॉपिक्स के साथ मिलेंगे दोस्तों, ठीक है। तो देखो ध्यान से समझना, ए और बी भाई हैं और बी की माँ सी है, तो हमको सी का ए से क्या संबंध है ये बताना है। तो देखो जब ए और बी भाई हैं और बी की माँ सी है, तो डेफिनेटली जब ये दोनों भाई हैं, तो जब बी की माँ ए है तो ए की भी माँ सी ही होगी, है ना। इसमें कोई देखो, हम देखो ये बोले कि अगर आपका भाई कहीं आप अपने देखो आपकी माँ और आपके भाई कहीं बाहर गए हैं, ठीक है। अब ठीक है, बी और सी मतलब कि ये बोलो कि उन लोग बाहर गए हैं, और उसकी जो उसका बेटा है आपका भाई और आपकी मम्मी बाहर गई है। अब वो बोले मेरी मतलब जो आपका भाई है वो बोलेगा ये मेरी मम्मी है, ठीक है। और आप उस स्थिति में आपकी मम्मी यहाँ पे नहीं रहेगी, ठीक है। तो आप बोलोगे कि मेरी मम्मी वहाँ है मेरे भाई बी के साथ, तो वही यहाँ पे बताया गया है कि जब डेफिनेटली हमको अब देखो भाई का बोलते जैसे कि ये समझो, जब बी यहाँ पे हमको ये फर्स्ट लाइन पे क्लियर है कि ए और बी भाई हैं, और जो बी की माँ है वो सी है। तो देखो हम देखो अपने भाई की मम्मी को ही, हम दोनों सगे भाई हैं, तो अपने यहाँ पे बी की माँ को सी है ना, बी की माँ कौन है सी। तो जब डेफिनेटली ए और बी भाई हैं और बी की माँ सी है, तो ए की भी माँ सी ही होगी। तो हमको यहाँ पे सी का ऐसे क्या संबंध है ये बताएं, तो उनके बीच में माँ और पुत्र का संबंध है, तो यहाँ पे माँ वाला ऑप्शन लिया, तो वही हमारा फाइनल आंसर होगा माँ। सी का ए से क्या संबंध है, तो यहाँ पे माँ और पुत्र का आना था। देखो यहाँ पे ये समझो, यहाँ पे ऑप्शन पे मिस्टेक हो गया है, तो यहाँ पे चौथा है पुत्र है, और पुत्र हमारा राइट आंसर होगा, माँ नहीं होगा। हमको यहाँ पे जब बोला जाता है कि ए का सी से क्या संबंध है तब होता, ठीक है। यहाँ पे पुत्र आएगा, है ना। मैं यहाँ पे थोड़ा सा मिस्टेक कर दिया था, यहाँ पे पुत्र आएगा, है ना। ए से क्या संबंध है सी का, तो सी जो है कि सी का पुत्र कौन है ए, तो वहाँ पे पुत्र हमारा फाइनल आंसर हो जाएगा। तो इस तरीके से ये क्वेश्चन सॉल्व होता है। एंड आज के इस वीडियो में इतने दोस्तों, तब तक के लिए शेयर सब्सक्राइब एंड लाइक दोस्तों। और ये आपको देखो एक बार मैं अच्छे से आपको एक्सप्लेन करता हूँ। ए और बी आपस में भाई हैं और बी की माँ सी है, और हमको सी का ऐसे क्या संबंध है, तो डेफिनेटली जब बी सॉरी जब ए और बी भाई हैं और उनकी माँ बी की माँ है सी, तो ए की माँ भी सी होगी, और ये जो सी है उसका पुत्र है बी। तो यहाँ पे जब बी और ए भाई हैं, सगे भाई हैं, तो सी का पुत्र भी है, तो वो डेफिनेटली ए भी उसका पुत्र है, तो पुत्र ही हमारा फाइनल आंसर हो जाएगा। चौथा वाला जो ऑप्शन है वो हमारा राइट आंसर हो जाएगा। तो इस तरीके से ये क्वेश्चन इजी तरीके से सॉल्व होता है। ये वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट सेक्शन में जरूर बताना, और आप हमारे एनएमएससी क्लास पे हम अपने चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन नोटिफिकेशन को ऑन कर लें, ताकि आपको ऐसे वीडियो पे सबसे पहले मिलते रहे। ओके,
तो दोस्तों अब हम अपने न्यू टॉपिक्स के साथ मिलते हैं। तब तक के लिए शेयर सब्सक्राइब एंड लाइक अपना सपोर्ट बनाए रखना और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। हम अपनी रीजनिंग के नए टॉपिक के साथ नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे कि हमको कौन सा टॉपिक शुरू करना है। ठीक है, तो चलो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए बेस्ट ऑफ लक एंड कीप स्टडी।